STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व मोतिहारी में निकाला गया राम जुलूस। बीजेपी सांसद सह केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने किया नेतृत्व। पूर्वी चंपारण जिले में आभूषण की दुकानों में चोरी कर सनसनी फैला देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 चोर हथियार एवं कारतूस के साथ हुए गिरफ्तार। चोरों के पास से चोरी के सामान भी हुए बरामद। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों ने गश्ती के दौरान विदेशी पिस्टल के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए सौंपा कुंडवा चैनपुर पुलिस को। पताही के ननकू सिंह हत्याकांड में वांटेड शिवहर का कुख्यात रामप्रवेश राय हुआ गिरफ्तार। पकड़े दयाल डीएसपी ने दी जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ प्राण प्रतिष्ठा से पहले मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह ने मठ मंदिरों में चलाया साफ सफाई अभियान। मौके पर मौजूद रहे अन्य लोग। इस चंपारण लायंस क्लब ने निःशुल्क डायबिटीज एवं ईसीजी जांच कैंप का किया आयोजन। दर्जनों मरीजों को मिला लाभ। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुई फर्जी और अवैध नियुक्ति को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद ने विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ खोला मोर्चा, लगाए गंभीर आरोप। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर परिसर में आयोजित श्री रामायण पाठ एवं भजन संध्या में भाग ली चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन पीएम के हाथों हुई सम्मानित। मोतिहारी के स्टेशन रोड स्थित बीएसएनएल ऑफिस में लगी भयंकर आग। मौके पर मची अफरा तफरी। मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई में साइबर फ्रॉड का अपराधी 58 एटीएम के साथ हुआ गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मोतिहारी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन करते हुए शख्स को किया गया गिरफ्तार। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज मोतिहारी की सड़कों पर भी भव्य जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर बीजेपी के स्थानीय सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भगवान राम की मूर्ति के साथ डीजे की धुन पर जमकर नाच गान करते हुए लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया। यह जुलूस शहर के छतौनी स्थित बौद्धि देवी मंदिर के प्रांगण से निकाला गया, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर समापन हुआ। वहीं इस अवसर पर पूरे शहर में झंडा लगाया गया है, जबकि मंदिरों में लड्डू तैयार किया जा रहा है। मौके पर बीजेपी सांसद ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज जुलूस निकाला गया है और कल शहर के हनुमानगढ़ी मंदिर में भव्य पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पूजा और प्रसाद वितरण का कार्य किया जाएगा। इस जुलूस में भगवान राम की मूर्ति लाने वाले समाजसेवी यमुना सिकारिया खुद को गौरवशाली मान रहे हैं। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कल होनी है, उसके पूर्व शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के भी अधिकतर गांवों में, या हम कहें कि सब गांव में जहां जहां भी मंदिर है, धार्मिक स्थल है, वहां से लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। भव्य प्रतिमा जो कलकत्ता से बनकर आई है, आज छतौनी चौक के मंदिर से ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए हनुमानगढ़ी में जाएगा और कल 10 बजे दिन में हम लोग वहाँ पर हनुमान गढ़ी और राम कथा पार्क के विकास का शिलान्यास करेंगे। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज ये दिन देखने को आया भारतवर्ष में। भगवान अयोध्या पुनः पधार रहे हैं भगवान श्री राम। कल हम सभी को 22 जनवरी 2024 को हम पूरे चंपारण वासी, पूरे देशवासियों को दीप प्रज्वलित करना चाहिए, दीपावली मनाना चाहिए। उसी उपलक्ष्य में आज हनुमानगढ़ी के सबसे पुराने मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। बहुत जल्दी यहाँ मूर्ति निर्माण होगा। माननीय सांसद श्री राधामोहन जी के दिशा निर्देशानुसार ये मूर्ति मेरे द्वारा प्रदान की गई है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इसका अंश बना। पूर्वी चंपारण जिले में लगातार आभूषण की दुकानों में चोरी कर सनसनी फैला देने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 सदस्य हथियार एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने इन चोरों के पास से चोरी के आभूषण एवं चोरी में प्रयोग किए जाने वाले सामान को भी बरामद किया है।
खबर के मुताबिक चोरी की घटनाओं का उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसआईटी का गठन किया गया था, जिनके द्वारा विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही थी। इसी क्रम में 20 जनवरी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मोतिहारी जिला अंतर्गत नगर थाना क्षेत्र के अवधेश चौक पर कुछ अपराधी हथियार एवं कारतूस से लैस होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नगर थाना, बंजरिया थाना, मुफस्सिल थाना एवं पिपरा कोठी थाना एवं गठित एसआईटी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 अपराधियों को हथियार एवं कारतूस के साथ नगर थाना क्षेत्र के अवधेश चौक से गिरफ्तार किया गया। गठित एसआईटी द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से गहराई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा तुरकोलिया थाना, सुगोली थाना, नगर थाना एवं मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आभूषण दुकानों में चोरी के मामले में संलिप्तता स्वीकार की गई है। इस संबंध में एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी। आभूषण चोरी की घटनाएं प्रवृत्त हुई है, इस संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। 72 घंटे तक लगातार वैज्ञानिक अनुसंधान किया और हम लोगों को इसमें सफलता मिली है। 5 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। चंद्रशेखर कुमार बदायूं का, मंगल सिंह बदायूं का, आकाश औरैया ज़िला उत्तर प्रदेश, उमा शंकर औरैया का और सुशीला देवी वो भी औरैया की है। तो कुल मिला के 5 कांडों का उद्भेदन हुआ है और उल्लेखनीय है कि इसमें मुफस्सिल थाना में अगस्त माह में चोरी घटना आई थी, उसमें भी इनकी सहभागिता आई है। इनके पास से जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, एक 315 बोर का गोली, इसके अलावा एक कटर, 4 पेचकस, लोहे का पाइप जिसे ये लोग तोड़ने में इस्तेमाल करते थे, लोहे का फ्रेम वाला आरी, गुलेल, साइकिल जिससे कि ये लोग घटना को अंजाम देने के लिए रेकी करते थे या कभी कभार घटना में भी इसका इस्तेमाल करते थे, चांदी का बड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, इसके अलावा 27 पीस चांदी का नया पायल जिस पर न्यू राज ज्वेलर्स का टैग लगा हुआ है, चांदी का कड़ा, चांदी का रिंग, चांदी का छोटा बाल्टी, चांदी का शिवलिंग, इसके अलावा मंगलसूत्र और हाफिज ज्वेलर्स का डब्बा वगैरह मिला है। मनोकामना ज्वेलर्स जो तरकोलिया में घटना हुई थी उसके संबंध में ये प्रतीत होता है। और तो इस प्रकार लगभग 5 कांडों में इनकी सहभागिता आई है। इसके अतिरिक्त पूछताछ में जो बातें प्रकाश में आई हैं कि ये लोग चोरी का सामान अन्य ज्वेलर्स को भी बेचते थे। तो हम आगे अग्रतर अनुसंधान में जो ज्वेलर्स इनसे खरीदे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए हम लोग अग्रसर हैं। इस पूरे टीम को इस अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, ये अच्छी सफलता है। और अभी तक की पूछताछ में जो बातें प्रकाश में आई हैं कि इस ज़िले के अतिरिक्त आसपास के ज़िलों में भी ये सक्रिय रहे हैं, लेकिन तत्काल ये लोग अभी जेल भेजे जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग इसको पुलिस रिमांड पर लेंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कुंडवा चैनपुर स्थित एसएसबी की 20वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गश्ती के दौरान भारत नेपाल सीमा के पिलर संख्या 350 के नजदीक से छापेमारी करते हुए विदेशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस तथा 1 खोखा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में कुंडवा चैनपुर एसएसबी कैंप के इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बैरिया गांव निवासी 21 वर्षीय हिमांशु कुमार है। गिरफ्तार युवक को स्थानीय थाना की पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं दूसरी ओर इस संदर्भ में कुंडवा चैनपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि गिरफ्तार युवक को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ प्राण प्रतिष्ठा से पहले मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह ने अपने पैतृक गांव बंजरिया स्थित विभिन्न मठ मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाया। रविवार सुबह कृष्णा नगर पंचायत स्थित बंजरिया गांव में स्वच्छता कर्मियों, स्थानीय मुखिया सत्येंद्र नारायण सिंह के साथ विधायक सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने मंदिरों में पोछा लगाने के साथ ही परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान विधायक ने कहा कि 500 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद भगवान राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या पधार रहे हैं। वे केवल हमारी आस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक व राजधर्म के पथ प्रदर्शक भी हैं। मौके पर मुखिया सत्येंद्र नारायण सिंह, उपेंद्र सिंह, संतोष कुमार सिंह, रामेश्वर राय आदि ग्रामीण मौजूद थे। माननीय मुखिया जी हमारे चाचा सत्येंद्र बाबू के साथ और अपने सभी बंधु बांधवों के साथ, अपने ग्राम वासियों के साथ मंदिर, गांव के सभी मंदिरों की साफ सफाई में हम लोग आज लगे हैं। और यहाँ पर
अष्टजाम का भी आयोजन है, रामधुन चलता रहेगा। इस चंपारण लायंस क्लब ने मोतिहारी शहर के नवयुवक पुस्तकालय में निःशुल्क डायबिटीज एवं ईसीजी जांच का कैंप आयोजित किया। इस कैंप में शहर के प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट लायन डॉक्टर परवेज अजीज और फिजिशियन एंड सर्जन लायन डॉक्टर एमयू अख्तर ने दर्जनों मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की और जरूरी सुझाव दिया। मौके पर क्लब के सदस्यों ने कहा कि कोरोना आने के बाद एवं मोतिहारी में अभी बढ़ते ठंड के कारण हार्ट पेशेंट की संख्या बढ़ गई है। वहीं पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी डायबिटीज मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लिहाजा इससे बचने के लिए समय रहते इसका इलाज बेहतर विकल्प है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुई फर्जी और अवैध नियुक्ति को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद ने विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर चल रहे भ्रष्टाचार और फर्जी नियुक्तियों का जन अधिकार छात्र परिषद के तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष आकाश सिंह राठौर ने खुलासा किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जाप के छात्र नेता आकाश सिंह राठौर ने कहा कि विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति को जब मैंने अवैध तरीके से नियुक्त कुछ प्रोफेसर और कर्मचारियों के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे ईमेल पर व्यक्तिगत रूप से सारी जानकारी और शिकायत भेज दें। आगे उन्होंने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा, सुनिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बापू के नाम पे स्थापित, बापू के कर्मभूमि चंपारण में स्थापित यह विश्वविद्यालय चंपारण के लोगों के बेहद संघर्ष के बाद चंपारण में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लेकिन इस विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियाँ हुई है वह फर्जी लोगों की हुई है, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा कर किया गया, फर्जी एक्सपीरियंस लगा कर किया गया है। ताज़ा मामला यह है कि कैग की रिपोर्ट आई है 2022 और 23 की दोनों। आरटीआई के माध्यम से हम लोगों को मिली है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एजुकेशन स्टडी जो है उसके जो डीन है प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव, उनकी नियुक्ति किस तरीके से गड़बड़ हुई है, क्यों नहीं लोगों पर कार्रवाई हुई। कुलपति जी को हमने सारी चीज़ें उनको व्यक्तिगत रूप से दिखाया भी है, उनको लिखा भी है, आग्रह भी किया है बार बार, लेकिन वो कोई कार्रवाई करने के बजाय इन लोगों के सपोर्ट में खड़े होते हैं और बार बार हम पर और हमारे लोगों पर इस मामले को दबाने के लिए, लीपापोती करने के लिए ये बार बार दबाव बनाते हैं कि या तो पैसा लेकर आप मैनेज हो जाइए, नहीं तो अगर उससे हम लोग जब नहीं मैनेज होते हैं तो अब ये कार्रवाई करने की बात करते हैं। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर परिसर स्थित अन्नपूर्णा हॉल में शनिवार को आयोजित श्री रामायण पाठ एवं भजन संध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रामायण पाठ व भजन प्रस्तुत करने का मौका चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को मिला। बताया जा रहा है कि समारोह में देश के 8 राज्यों के नामचीन कला शख्सियत सहयोगियों के साथ अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में श्री रामायण पाठ एवं भजनों की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित थे, जिसमें बिहार से अकेली कला शख्सियत डॉक्टर नूतन को पीएम ने सराहा। मौके पर पीएम ने डॉक्टर नूतन को सम्मानित कर उपहार भी दिया। मोतिहारी के स्टेशन रोड स्थित बीएसएनएल ऑफिस में आज अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। धुएं के गुब्बार और आग की लपटों को देख स्थानीय लोग इधर उधर भागने लगे। भारी मशक्कत के बाद अग्निशमन की टीम आग पर काबू पाने में सफल रही। मौके पर बीएसएनएल के पदाधिकारी ने बताया कि आग कैसे लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि आग बीएसएनएल ऑफिस के स्टोर रूम में लगी थी, जिसमें सभी अनयूज्ड सामान रखा हुआ था। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। 4:15 के बाद से ही यहाँ हमारे जो संदीप जी हैं इनको पहले सूचना मिली है, 112 पे फ़ोन किए और थोड़ा विलम्ब हुआ फायर को आने में। तत्कालिक यहाँ एमपी साहब भी आ गए खुद, उन्होंने भी रेस्क्यू के लिए डीएम साहब को फ़ोन लगाया। हम लोग लगातार संपर्क में थे और लगभग 15-20 मिनट लेट से आई फायर, लेकिन जब से फायर वाले आए आग बहुत भयानक थी, क्योंकि पुराने हमारे अनयूज्ड स्क्रैप आइटम पड़े हुए हैं जो पुराना डॉट के ज़माने का था, उसी में ये पीवीसी वायर वगैरह में आग लगी है। भयावह स्थिति थी, किंतु नियंत्रण में अब आ गई है अग्निशामक के द्वारा। साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मोतिहारी पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरेराज के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान अरेराज थाना क्षेत्र में एक साइबर संदिग्ध अपराधी को देखा गया, जिसे अरेराज थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में गोविंदगंज थाना में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
इस संदर्भ में मोतिहारी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। साइबर सेल का गठन पूर्व में किया गया था ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रखने के लिए। इसी क्रम में 19 जनवरी को उनको सूचना प्राप्त हुई कि अरेराज थाना अंतर्गत एक साइबर अपराधी सक्रिय है। इस संबंध में एसडीपीओ अरेराज और एसएचओ अरेराज सब इंस्पेक्टर विभा कुमारी को निर्देशित किया गया था और कार्रवाई करते हुए एक अपराधी रोहित कुमार शाह, मोहम्मदपुर ज़िला गोपालगंज, इसको गिरफ्तार किया गया और इसके पास से भिन्न भिन्न बैंकों के 58 ATM बरामद किए गए हैं और इससे गहन पूछताछ के बाद ये बात स्पष्ट हुई है कि पूर्व में एक अन्य साइबर अपराधी के साथ ये सक्रिय था अलग अलग ज़िलों में और अलग अलग जगह घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था। आपके माध्यम से आमजनों से अनुरोध है कि ATM इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें, किसी भी अनजान व्यक्ति को पिन ना बताएं और अगर कभी आपका पैसा नहीं निकल पाता किसी कारणवश तो नज़दीकी बैंक में संपर्क करें। मोतिहारी में आए दिन हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल होने की खबर तो आप सुनते ही हैं, लेकिन आज खबर है कि मोतिहारी पुलिस इस पर नकेल कसने के लिए एक्टिव है। इसी कड़ी में मोतिहारी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक वायरल व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति के आग्नेयास्त्र के साथ प्रदर्शन करते हुए फोटो वायरल हुआ था। वायरल फोटो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान पहाड़पुर थाना क्षेत्र निवासी के रूप में की गई, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए सघन छापेमारी कर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में मोतिहारी एसपी ने क्या कुछ जानकारी साझा की है, सुनिए। सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करने के आरोप में हम लोग छानबीन कर रहे थे और एसडीपीओ अरेराज श्री रंजन कुमार इस टीम को देख रहे थे। एसएचओ पहाड़पुर इंस्पेक्टर अम्बेश कुमार ने काफ़ी तत्परता से कार्य किया और ये जो व्यक्ति है अजरुद्दीन आलम और बाबर आजम, इसको पकड़ा है और इसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिला है। इससे पूछताछ में ये बातें स्पष्ट हुई कि बर्थडे पार्टी के दौरान ये किसी व्यक्ति के संपर्क में आया था और फिर फ़ोटो खिंचाया और फिर हथियार को इस्तेमाल कर रहा था। इससे पूछताछ में ये भी बातें आई हैं कि ये जो ग्रुप है उस क्षेत्र के आसपास संध्या में सक्रिय रहता है और कभी कभार लोगों से छिनताई का भी घटना को अंजाम देता है। हम लोग दोनों मामलों में अन्य जो भी थाने हैं जहाँ ये सक्रिय थे वहाँ हम पूछताछ कर रहे हैं और इसके बाद जो अन्य घटनाओं में अगर भी संलिप्तता पाई जाएगी तो उन केसेस में इनको रिमांड किया जाए। पूर्वी चंपारण स्थित पताही थाना क्षेत्र के गुनाही गांव में 9 दिसंबर 2023 को कुख्यात ननकू सिंह हत्याकांड में वांटेड शिवहर जिले के श्यामपुर भटहा थाना क्षेत्र के नया गांव निवासी कुख्यात रामप्रवेश राय को पकड़ीदयाल पुलिस उपाधीक्षक सुबोध कुमार के नेतृत्व में गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी ने बताया कि रामप्रवेश राय ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पूछताछ में रामप्रवेश ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है कि ननकू सिंह नया गांव के श्री नारायण सिंह का सहयोगी था। श्री नारायण सिंह की हत्याकांड के बाद से ननकू सिंह रामप्रवेश की हत्या की प्लानिंग कर रहा था। इसी को लेकर उसकी हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। डीएसपी ने बताया कि रामप्रवेश की तलाश मधुबन थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर गाँव में बस के कंडक्टर से मारपीट एवं रंगदारी मामले में हो रही थी। उन्होंने बताया कि रंगदारी को लेकर कंडक्टर के साथ मारपीट की गई थी। कुख्यात अपराधी को पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है। छापेमारी में पकड़ीदयाल डीएसपी के अलावा मधुबन सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार पांडे व पताही थानाध्यक्ष व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। दिनांक 9/12/23 को पताही थाना अंतर्गत गुनाही गांव में एक कुख्यात अपराधकर्मी ननकू सिंह, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, कांड दर्ज था, जो कि बस कंडक्टर से मारपीट और रंगदारी को लेकर दर्ज किया गया था 2022 में। उसमें फरार चल रहे एक अपराधकर्मी रामप्रवेश राय, जो नया गांव का है, उसको गिरफ्तार किया गया पताही थाना क्षेत्र से। गिरफ्तारी के उपरांत उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल का जब जांच किया गया और जांच के क्रम में बहुत अहम साक्ष्य मिला है, जिसमें इसकी संलिप्तता जो है ननकू सिंह की हत्या में परिलक्षित हो रही है। रामप्रवेश राय भी उस श्री नारायण सिंह की हत्या में शामिल था और उसमें आरोपित था, जिसको लेकर इसको भी टारगेट किया जा रहा था कि इसकी हत्या की जाए। इसी अदावत के कारण जो है इसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। इस
इस राम प्रवेश के राय के गिरफ्तारी के उपरांत इसमें अन्य जो शामिल अपराधकर्मी हैं उसके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया जा रहा है और एक बड़ा गिरोह जो इसमें शामिल था उसके एक अहम गुर्गे को पकड़ के हम लोग जेल भेज रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।